सौभाग्य मिलता है, दुर्भाग्य मिट जाता है। सौभाग्य खिलता है, दुर्भाग्य मिट जाता है। भावनाएं बदलने से भाव बदल जाता है। सौभाग्य खिलता है, श्री भगवान जिनेश्वर के चरणों में आने से सौभाग्य खिलता है, और दुर्भाग्य मिट जाता है। सम्मान मिलता है, अपमान मिट जाता है, और भावनाएं बदल जाएं तो भाव भी बदल जाता है। और अगर ऐसा कुछ ना रहा तो कभी भी आएंगे और कभी भी चले जाएंगे। और श्रावकों ने मन बनाया और अतिशयकारी महामंगलकारी सिद्ध भगवंतों की आराधना धूमधाम से संपन्न हुई। अभी सौधर्मेंद्र, कुबेर, यज्ञनायक, आप यज्ञनायक तो आप ही हैं, कह रहे थे बहुत आनंद आया। ज्ञानी एक पल आनंद लेने की तो ही है, दुख भोगने के लिए तो हजार पर्याय पड़ी हैं, परेशान होने के लिए पूरी जिंदगी है, तकलीफें संकट देखने के लिए भोगने के लिए हर दिन आता है, कोई ना कोई समस्या आती है। लेकिन ऐसे अवसर बिरले आते हैं कि जब लगातार अपन भगवंतों की आराधना करें और जीवन को आनंदमय बनाएं, आनंद से जिएं। फिर अच्छे अच्छे निमित्त मिल जाए, सहयोगी मिल जाएं तो फिर कहना ही क्या। साल में सारी ऋतुएं आती हैं, कष्टों के बाद, मेहनत के बाद, कोशिश करने के बाद संत आता है, और पतझड़ के बाद बसंत आता है। कोशिश तो करना पड़ती है। पुरुषार्थ किया है तो संत भी जरूर आएगा, और एक संत नहीं आएगा, दो नहीं आएंगे, कितने आएंगे? नंदीश्वर दीप महान 52 पुंज करो, है ना? कितने पुंज, कितने जिनालय? उतने तो अभी मंच पर बैठे ही है ना। अगर एक एक मुनिराज को, एक एक पिच्छीधारी को आप एक एक चैत्यालय मान लो तो नंदीश्वर की आराधना तो यूं हो गई। यानी अष्टांगिका के 8 दिनों तक भगवान जिनेंद्र की मंगल आराधना की, नंदीश्वर की आराधना की, ये तो सौभाग्य है ही। लेकिन कोई श्रावक यदि रोज 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 पड़गाहन करते हैं तो 52 पिच्छीधारी निकलते हैं, तो उसके नंदीश्वर की आराधना तो रोज होती है। क्योंकि नंदीश्वर में जो जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं वो भी तो कभी ना कभी, वो भी तो उनके ही प्रतिरूप हैं जो मुनिराज तप करके अरहंत बन के मोक्ष चले जाते हैं। अपन सिद्धि के मार्ग पर बढ़े, और सिद्धि के मार्ग पर बढ़ने से पहले शुद्धि के मार्ग पर बढ़े। सिद्धि जितनी जरूरी है जीवन में, शुद्धि उतनी ही जरूरी है। और शुद्धि और विशुद्धि के बिना सिद्धि की प्राप्ति होती नहीं है। सिद्धि किस किस को प्राप्त हुई है? लोक में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, बोले उन्हें तो साफ सिद्धि है, अमुक चीज की सिद्धि है। कोई भक्तमर जी के काव्य भी सिद्ध कर लेते हैं, कोई नमोकार मंत्र भी सिद्ध कर लेते हैं, कोई चालीसा सिद्ध कर लेते हैं, कोई अच्छा सात्विक रूप से इन मंत्रों का उपयोग करके अपने जीवन को मंगलमय बनाए, औरों के जीवन को मंगलमय बनाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये सिद्धि वास्तव में कोई बड़ी सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो वह सिद्धि है जो सिद्ध होने पाई है, जो कभी मिटने वाली नहीं है, जो अब लौट के आने वाले नहीं हैं, जो भव के पार चले गए। हमें भी उस रास्ते पर जाने का प्रयास करना है। ज्ञानी
प्रसिद्धि बहुत लोग पा लेते हैं, प्रसिद्धि बहुत लोग पा लेते हैं, बहुत लोग पा लेते हैं। देखिए जिन लोगों के कई नाम निशान नहीं थे वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। कोई एक ऐसी बात बनती है और फेमस हो जाते हैं। देर लगती है कि आजकल तो उस पर मीडिया और क्या बोलते हैं इसको, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और क्या क्या होते हैं जी, अपने दादियों से पूछेंगे, इनको ज्यादा ज्ञान है। ट्विटर, व्हाट्सएप, अच्छा आपको ही मालूम है। तो बहुत ज्ञानी हैं आजकल सभी लोग। वास्तव में देखा जाए तो इन सारे आधुनिक संसाधनों पर इतना ज्ञान भरा पड़ा है कि अब ज्ञान कहीं से कोई लाने की जरूरत नहीं है। एक मोबाइल खोल के बैठ जाओ तो मुनि महाराज से अच्छा प्रवचनकार आप भी बन जाओ, ठीक है ना। लेकिन मशीनों से जो सीखा गया ज्ञान होता है वह प्रभावकारी नहीं होता है। मुनियों से सीखा गया जो ज्ञान होता है वो प्रभावकारी होता है, जीवन बदलता है। अब वही बात जब सेंट्रल जेल के प्रवचन में हम बोल रहे थे तो कितनी इत्मीनान से सुन रहे थे कैदी लोग, सभी लोग। और वो लगभग वही बात जब मंत्री जी बोलने लगे तो कितने लोग सुन रहे थे, सुन तो रहे थे लेकिन कोई मतलब उसमें रुचि, इंटरेस्ट नहीं। क्यों? क्योंकि चारित्र संपन्न व्यक्ति बोलता है तो वो जीवन में उतरता है। तब साधना और चारित्र की कीमत है। मुनियों के प्रवचन नहीं बोलते हैं, सिर्फ जीभ नहीं बोलती है, मुनियों की जीभ के साथ जीवन भी बोलता है। आप सबका जीवन बोले, आपका जीवन मंगलमय बने, आपके जीवन में भी बसंत आए और आपके जीवन में भी कोई ना कोई संत आए। उससे क्या होगा? जीवन की रूपरेखा बदल जाती है। जिन माताओं को चौका लगा करके पड़गाहन करने का भाव है, रुचि है, उन्हें कुछ भी कठिन नहीं लगता। और उनको पूछो उनके परिणाम कैसे रहते हैं, बहुत मतलब बहुत अच्छे परिणाम रहते हैं। तत्संबंधी व्यवस्थाएं जुटाना और आज तो आएंगे, आज तो आएंगे, आज तो लेकिन धर्मशाला में नहीं आएंगे। फिर कहाँ आएंगे? घर पे आएंगे। फिर घर घर होना चाहिए। मुनियों का पड़गाहन प्रत्येक घर में होना चाहिए। जब संघ आया तो प्रत्येक घर से हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की आवाज आना चाहिए। समझ में आ रहा कमलेश जी? घर यहां बना लिया, वाह बहुत बढ़िया काम किया जी, अच्छे हैं। ऐसे हैं, वैसे आपके भाव हैं, ऐसे कई लोगों के भाव रहना चाहिए कि अगर घर तक मुनि संघ नहीं पहुंच सकता है तो जहां मुनि संघ है वहां जाकर के भी चौके लगा करके पड़गाहन कर। लेकिन अपनी क्रिया विधि छोड़ना नहीं चाहिए। सौभाग्यशालियों, आठ दिनों में श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो। दिन 8 ठाठ से करो। यहां तो ठाठ से हुआ है, ठाठ में थोड़ी कमी रह गई कि नहीं रही? अच्छा चलो ठीक है, आपको नहीं लगती तो फिर हमको भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर और लोग बैठते ना, 108 जोड़े बैठते
तो उन सब लोगों को भी लाभ मिलता। फिर भी ठाठ में कोई कमी नहीं, पूरे ठाठ से पूरे गीत संगीत भक्ति भाव से जिनेश्वर की मंगल आराधना संपन्न हुई। फल पायो मैना रानी। बताइए, एक श्राविका, एक सती श्राविका, हजारों वर्ष बीत गए लेकिन आज भी उनका नाम चलता है। और श्रीपाल का नाम तो दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन मतलब ये स्त्री का जीवन कितना उच्च स्तर का हो सकता है, उसका उदाहरण, उनका शील, उनका सतीत्व, उनकी सोच, उनकी कार्य करने की शैली, हर हाल में दृढ़ इच्छा शक्ति स्त्रियों को, माताओं को सीखने जैसी चीजें हैं। विपरीत परिस्थिति में भी भक्ति के भाव बने रहना, और ऐसी स्थिति में भी कि पति अस्वस्थ है और फिर भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ना। इसका अर्थ तो ये हुआ कि जीवन में कैसी भी परिस्थितियां बन जाएं, धर्म ध्यान नहीं छूटना चाहिए। जिसका धर्म ध्यान नहीं छूटता है, जिसका धर्म ध्यान नहीं छूटता है, उसका पुण्य बढ़ता जाता है और कष्टों को शिकस्त भोगना पड़ती है। बोलते ना वो, चाचे टोपी दरिद्र रोपी, है ना, जिन धर्म विनिर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि, चाचे टोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानुवास। कितनी ऊंची भावना रही होगी। कवि की तो ठीक है, लेकिन धर्मात्मा की कितनी ऊंची भावना है। वो कहता है कि जिन धर्म को छोड़ करके मुझे चक्रवर्ती होना भी पसंद नहीं है। बताइए, अहमदाबाद में थे, एक नेताजी आते थे और वो हमको बोलते थे कि महाराज जी जैन समाज बहुत कम है और मुझे तो ऐसे लगता है कि आप जैन धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म अपना लेना चाहिए, विधायक का टिकट मिले ताकि जीत तो जाऊं। हमने उनको समझाया कि विधायक का टिकट उतना कीमती नहीं है। विधायक बन जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे, 5 साल 2-4 साल जो भी है मौज मस्ती करोगे, वो कीमती नहीं है। इस श्लोक पर ध्यान दो, जिन धर्म को छोड़ करके मुझे चक्रवर्ती होना भी पसंद नहीं है, और जिन धर्म में रह करके मैं दरिद्र रह जाऊं, गरीब रह जाऊं, वो भी चलेगा। क्यों? तत्व ज्ञान, अहिंसा, वितरागता का मार्ग, शुद्धि का मार्ग, वेद विज्ञान का मार्ग जो यहाँ है वो कहीं नहीं है। और एक बात और सुनना कि जो जिन धर्म के प्रति इस ढंग से समर्पित होता है वो कभी किसी का दास भी नहीं होता है और कभी दरिद्र भी नहीं होता है। आप देखना, एक सादा से सादा जैनी को देखना, गांव के गवार जैनी को देखना, तो अभी उसके यहाँ असुविधा होंगी, दरिद्रता नहीं होगी। दरिद्रता का मतलब होता है कि किसी के भी आगे हाथ फैलाते फिरना, अजीजी करते फिरना। वो गरीब होगा, थोड़ा कमाता होगा, लेकिन बहुत शालीनता से अपना जीवन निभाता होगा, और उसको भी थोड़े समय में ऐसे कोई निमित्त बन जाएंगे, संतान अच्छी निकल जाएगी, रिश्ते अच्छे मिल जाएंगे और उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठ जाता है। जिन धर्म छोड़ना नहीं है, एक बहू आहार देने आई, पास में खड़े लोगों ने उससे भी पूछा रात्रि भोजन त्याग है? रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे वैष्णव परिवार में दिया गया है, मेरी शादी वहां हुई है। बस अग्रवाल समाज में ऐसा होता है, खंडेल वालों में भी थोड़े परिवार हैं, उमर में भी होता है, ऐसे कुछ हैं कि जिनमें दोनों तरह। अब क्या करें?
आखिर में हमने आहार तो एक ग्रास लिया, कम से कम जिन धर्म के संस्कार तो बने रहे, आहार देने के संस्कार तो बने रहे। कोई कोई बेटियां ऐसी निकलती हैं कि वैसे माहौल में जाकर के भी इतने अच्छे ढंग से पेश आती हैं अपने व्यवहार से, अपने आचार विचार से, कि पूरे परिवार को भगवान जिनेश्वर के मार्ग में लगा देती हैं। और उनका तो सौभाग्य है कि जिन्हें जैनियों के परिवार मिले और वहां रह करके यह मंगलमय तत्व ज्ञान के बल पर, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना के बल पर अपने जीवन को पवित्र बनाए। ज्ञानियों, एक भाव की बात नहीं करता है जिन शासन, भाव भाव की बात करता है। आगे के हमारे भाव कैसे सुधरे, आत्मा का उद्धार कैसे हो, उसके लिए जिन शासन की शरण में आइए। स्वरूप की पहचान करिए। स्वरूप को पहचानेंगे तो स्वरूप को पाएंगे, रूप को पहचानेंगे तो रूप को पाएंगे। क्या पाना है? और ये निश्चित समझिए कि रूप तो एक दिन कुरूप हो जाएगा, लेकिन स्वरूप मिल जाएगा तो कभी बदलने वाला नहीं। 8 द्रव्य चढ़ाई रोज रोज, और 8 द्रव्य की कविता भी आपने सुनी, और एक दूसरी कविता भी है। कैसा हो जीवन, कैसा हो अपना, निर्मल जल सा मन हो पावन। कैसा होना चाहिए? निर्मल जल सा मन हो पावन, चंदन सी हो वे शीतलता। निर्मल जल सा मन हो पावन, चंदन सी हो वे शीतलता। अक्षत अक्षय करुणा का हो, अक्षत अक्षय करुणा का हो। पुष्पों सी हो वे कोमलता।